मिल का मुनीम भी मेरी जिम्मेदारी है कि मजदूरों के पैसे उनको समय पर मिले। चुप रहकर अपने कर्म के साथ भी गलत कर रहा हूं, लेकिन अगर पिताजी के खिलाफ जाता हूं तो बुरा बेटा बन जाऊंगा। करूं तो करूं क्या साईं? केशव, आज ही के दिन प्रभु राम और सीता मैया अयोध्या लौटे थे, और राम जी तो हैं ही न्याय की मूर्ति। तुम बस सही नीयत से सच का साथ दो, और जिसकी नीयत अच्छी हो वो चाहकर भी किसी का बुरा कर नहीं सकता है। मैं समझ गया साईं कि मुझे क्या करना है। अल्लाह मालिक। आइए आइए, चलिए बाड़े पे चलते हैं। दिवाली है, अच्छे से उत्सव मनाएंगे, है कि नहीं? चलिए। पिताजी, आप फिर भूल रहे हैं। क्या? आपने कहा था आज दिवाली पूजा के बाद मिलके मजदूरों को पगार और इनाम देंगे। वही लेकर आया हूं, अपने हाथों से बांट दीजिए। तो आप सब मिल के कारीगर हैं, मुझे पहले जान लेना चाहिए था। मैं आप लोगों से तो मिलने आया हूं ये जानने के लिए कि आप लोगों को तनख्वाह जो है वो समय पे मिलती है या नहीं। काम जो कराया जा रहा है वो सरकारी नियमों के अधीन है या नहीं। और कुलकर्णी सरकार मजदूरों के अधिकारों पर ध्यान देते हैं या नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? शिंदे साहब, कुलकर्णी सरकार का सच मैं बताता हूं आपको। सरकार के जैसा मालिक बहुत नसीब से मिलता है। हम इनकी शिकायत करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। हाँ साहब, हमें मिल से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज, अभी, इसी क्षण तुम अपने दिल और अपने मन को नेकी और क्षमाशीलता से भर दो। जिस इंसान के मन में नेकी है, क्षमाशीलता है, उसके लिए हर दिन होली और हर रात दिवाली। मजदूरों के अधिकार इनसे बेहतर कौन समझ सकता है।
देखिए ना, आज आपके सामने ये तो तनख्वाह के साथ बोनस भी दे रहे हैं। ऐसा देखने को कहाँ मिलता है। मुझे खुशी है कि कुलकर्णी सरकार मजदूरों के अधिकारों पर इतना ध्यान दे रहे हैं। और जो इंसान दिवाली के दिन अपने मजदूरों में इतनी खुशियां बांटे, वो जरूर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मालिक ही होगा। पता नहीं फकीर ने अपने अंधभक्तों को क्या पट्टी पढ़ाई है जो मेरे बारे में अच्छा बोला। पते की बात यह है कि अगर मैंने मील में काम करने वालों को पैसे दे दिए तो शिंदे के सामने मेरी छवि अच्छी रहेगी। हरिओम। शिंदे साहब, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, जो कुछ भी मैंने पाया है वो मेरा नहीं, इन सब के उनमें श्रम है। जिसका जितना श्रम उसके अनुपात उसका भुगतान होना चाहिए। इन श्रमिकों से ही तो मिल का अस्तित्व है, नहीं तो मिल का क्या अस्तित्व है? बेटा केशव, चलो श्रमिकों में पैसे बांटते हैं। चंदू, सबसे पहले तू ही आ। पगार और बख्शिश दे। शुक्रिया सरकार, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हें भी। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलता हूं। साईं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर मौका मिला तो दोबारा मिलने आऊंगा अपने पूरे परिवार के साथ। आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। साईं, ठीक कहा था आपने। मैंने सही राह चुनी तो गांव वालों का भी भला हो गया और मेरे पिताजी का बुरा भी नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि तुम सबने कुलकर्णी सरकार को माफ कर दिया। आज तुम शिंदे जी से कुलकर्णी सरकार की शिकायत करते तो मिल बंद भी हो सकती थी और तुम सबकी नौकरी को खतरा हो सकता था। तुम सबने कुलकर्णी सरकार पे उपकार किया, जिसका फल तुम सबको भी मिला। अब हम समझे साईं, आप किस खास मेहमान
और किस खास तोहफे की बात कर रहे थे? ये खास तो थे, लेकिन ये वो नहीं थे। जो आने वाले हैं खास तोहफा लेकर। फिर वो कौन है साईं? पहले लक्ष्मी लीला तो कर लें। कई साल पहले एक बहुत ही रईस आदमी था जिसके घर में कई पीढ़ियों से माता लक्ष्मी का वास था, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन उसे सपना आया जिसमें माता लक्ष्मी ने उसे बताया कि अब वो किसी और के घर में वास करना चाहती हैं। लेकिन उस घर में सालों से माता लक्ष्मी को बहुत अच्छे से रखा गया था। बुजुर्ग आदमी ने सदैव अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में या परोपकार के कार्यों में ही लगाया। इसलिए माता लक्ष्मी उसे वरदान देकर जाना चाहती थी। उन्होंने उससे कहा कि कल वो उससे मिलने के लिए आएंगी और वरदान देकर चली जाएंगी। मैं महालक्ष्मी से क्या वरदान मांगू? हाँ, मेरी 4 बहुएं हैं, वही मेरे घर की लक्ष्मी है, इसलिए वरदान भी उनको ही मांगने को कहूंगा। अगले दिन उसने अपनी सभी बहुओं को आंगन में बुलाया। महालक्ष्मी जी ने कहा है मुझे एक मनचाहा वरदान मांगने को, इसलिए तुम सब अपने अपने वरदान मुझे बताओ। तुम में से जिस किसी का भी वरदान मुझे जीवन के लिए सबसे ठीक लगेगा उसे मैं मां से मांग लूंगा। एक बहू ने सोने का खजाना मांगा, तो एक ने मांगा महल, एक ने मांगा बहुत सारा धन, लेकिन चौथी बहू के मन में तो कुछ और ही था। रईस आदमी ने माता लक्ष्मी का आह्वान किया। अरे कुछ पता चला? लक्ष्मी माता कौन बनी होगी? पता नहीं साईं ने किसे चुना होगा। कौन होगी लक्ष्मी माता? अद्भुत पुष्प वर्षा, लेकिन ये कौन बरसा रहा है? कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है क्या? दिव्य रूप है, सिर श्रद्धा से अपने आप झुक रहा है। हाँ, मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही दर्शन दे रही हो। ये लक्ष्मी माता कौन बनी है? अपने गांव की तो नहीं लग रही है।
मांगो, मनचाहा वरदान मांगो। बहू, मुझे तुम्हारी इच्छा जीवन के लिए सबसे हितकारी लगी, इसलिए तुम वरदान मांगो। माँ, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, हमारे पास इतना हो कि हम दूसरों की सहायता कर सकें और हमारे घर में हमेशा भगवान की पूजा होती रहे। ये क्या मांग लिया तुमने? ये सब जहां होता है वहां तो नारायण का वास होता है, और जहां नारायण होते हैं वहां से तो मैं कभी नहीं जा सकती। धन्य हो तुम जिसने ये मांगकर मुझे रोक लिया। धन्य है शिरडीवास जो सदैव यही मांगते आए हैं। इसीलिए तो शिरडी में भी नारायण का वास है। अब तो मुझे यहां भी आते रहना होगा। सबका कल्याण हो। साई, ये सब आप ही का चमत्कार था ना? मैंने तो केवल आवाहन किया था और वो आकर आशीर्वाद देकर चली गई। बोलो साईनाथ महाराज की। जिप्री, अब्दुल भाई का तिलक करने जा रही हो? हाँ, और दिवाली के दिन से उनसे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है, तो आज उन्हें बता भी दूंगी कि मैंने उनके नाम से दान कर दिया था। हाँ बता दी, वो बहुत खुश होंगे। हाँ, चलती हूँ। अब्दुल भाई, तुम गलत समय पर आई हो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। लेकिन आज तो भाई दूज है, तिलक तो करने दीजिए। मुझे सच में देर हो रही है, लौट के मिलूंगा। एक भाई के लिए भाई दूज के दिन तिलक से भी ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? मुझे सच में देर हो रही है। रुकिए, मैं दिवाली के दिन से देख रही हूँ, आप मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। उस दिन द्वारका माई में भी आपने मुझसे बात नहीं की, और उसके बाद कहीं दिखे तो मेरे आने से पहले ही मुड़ गए। माफ करना जिप्री, लेकिन हम गरीबों के पास बहुत काम होता है। लोगों से पैसे उधार मांगना, उनकी ना सुनना, जबकि वो लोग मुझे मदद कर सकते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझसे कोई भूल हुई है? तुमने मेरे साथ वो किया है
जो शायद ही कोई बहन अपने भाई के साथ करे। क्या किया मैंने? झूठ बोला है तुमने मुझसे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? बच्चों को पैसे बांटते हुए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.